Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in history class. Today we will discuss British education policy in India. ये हमारा पार्ट टू है। इस पार्ट टू में हमारा जो लेसन ऑब्जेक्टिव है वो देखेंगे क्या है। उसमें लेसन ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। तो ये जो फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं रिलीजियस पॉलिटिकल सोशल, जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया था उस पे जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज़ थी उनका जो इम्पैक्ट था वो हम देखकर उसके एनालिसिस करेंगे। ये है हमारा आज का लेक्चर का ऑब्जेक्टिव जो हमने अचीव करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि हमारे आज के जो डिस्कशन के टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर टू लेक्चर में इसमें हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, लॉर्ड मैकाले मिनट, वुड डिस्पैच, हंटर मिशन ऑफ 1882। और जो तीसरा लेक्चर हमारा होगा इसके बाद वाला उसमें हम इम्पैक्ट्स देखेंगे। सिर्फ आज हम सिर्फ इसके जो चार चीज़ें हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, लॉर्ड मैकालेज मिनट, वुड डिस्पैच, हंटर मिशन ऑफ 1882, ये चार चीज़ें देखेंगे। इसके बाद जो इम्पैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे एक अलग लेक्चर में, जो इसी लेक्चर की सीरियल नंबर 3 होगी। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये मेरे दोस्तों ये बताएं कि चार्टर एक्ट क्यों कहते हैं इसको, इसका नाम चार्टर एक्ट क्यों है। ये इसलिए कि ये जो है ये एक चार्टर था जो एक्ट की सूरत में पास किया गया। ये एक्सटेंशन देने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको यहाँ पे 20 साल की तोसी के लिए एक एक्ट पास किया गया था जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कहते हैं। वो जो पहले उसका चार्टर एक्ट था वो एक्सपायर हो चुका था या होने वाला था, तो उसके बाद यहाँ पे उसकी जो लेजिटिमेसी थी वो ख़त्म हो रही थी। उसको एक्सटेंड करने के लिए ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एक्सटेंशन के लिए, ताकि ये 20 साल उसको और दे दिए जाएं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, तो उसको ये चार्टर एक्ट यहाँ पे पास किया गया। इस चार्टर एक्ट के अंदर सेक्शन 43 था जिसमें एक एजुकेशन पॉलिसीज़ भी दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके बाद ये जो एजुकेशन है वो ज़िम्मेदारी करार पाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे बरसगीर पाको हिंद में। तो इसकी अब हम इंग्लिश पढ़ते हैं। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो सेक्शन 43 था इसके तहत जो पॉलिसी दी गई थी ये एज ए टर्निंग पॉइंट के तौर पर इसको लिया जाता है सब कॉन्टिनेंट की एजुकेशनल हिस्ट्री में, कि यहाँ पे ये जो है क्लासिकल जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो ट्रांसफार्म हो रही थी एजुकेशनल जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसमें। थ्रू दिस एक्ट एजुकेशन बिकेम द ड्यूटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस एक्ट में जो सेक्शन 43 था उसके तहत ये जो एजुकेशन थी ये जिम्मेदारी करार पाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक्ट ऑफ 1813 डिफाइंड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स बाय सेक्शन 43। तो सेक्शन 43 में जो जो ऑब्जेक्टिव मेंशन थे वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि वो क्या थे। वो 3 ऑब्जेक्टिव थे। नंबर 1 था रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, कि जो लिटरेचर है उसको रिवाइव करना और इम्प्रूव करना। नंबर 2 जो था ऑब्जेक्टिव वो था टू एनकरेज लर्न नेटिव्स ऑफ इंडिया। तो जो पहले से पढ़े लिखे लोग हैं या लर्न नेटिव्स हैं, इंडिया के नेटिव कहते हैं किसी इलाके का मुकामी रहने वाला जो बंदा होता है उसको नेटिव कहते हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव एक दिया गया था। उसके बाद प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस। तो नॉलेज ऑफ साइंस है, साइंसी इल्म जो है इसकी प्रमोशन के लिए कहा गया था।
और दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि नोट है एक लिखा हुआ है कि इसमें जो सेक्शन 43 था उसके तहत एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया मुख्तस कर दिया गया था ताकि सब कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे एजुकेशन जो है वो दी जा सके लोगों को। तो चार्टर एक्ट जो था 1813, इसके मज़ीद हम देखते हैं In 1823, the General Committee of Public Instructions was formed, which was the guide the East India Company. ये एक गाइड के तौर पे काम कर रही थी। जो कमेटी थी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो 1823 में फॉर्म की गई थी, इसका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी को गाइड करना एजुकेशन के मैटर पे। देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स इन डिसाइडिंग बिटवीन ईस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन। तो यहाँ पे जो कमेटी थी इसके मेंबर्स के अंदर जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा था वेस्टर्न एजुकेशन और ईस्टर्न एजुकेशन के लिहाज से। और ये कंट्रोवर्सी जो है ये चलती रही और डिफरेंट प्रपोजल आते रहे, लेकिन ये जाके एंड हुई 1836 में, जब लॉर्ड मैकाले ने अपने मिनट फार्मूलेट किए और प्रेजेंट किए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले के जो मिनट्स थे ये क्या थे, इसमें क्या उसने लिखा था, ये कब पेश किए थे। लॉर्ड मैकाले प्रेजेंटेड हिज मिनट ऑन 2 Feb 1836। 1836 में 2 फरवरी में जो लॉर्ड मैकाले था उसने अपने मिनट्स पेश किए थे और उसने ऐलान किया था ज़्यादा फंडिंग का इंग्लिश में जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसके लिए और जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रमोशन है उसके लिए। नंबर 2, ही डिक्लेयर्ड इंग्लिश एज की टू सक्सेस एंड अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत इन्फीरियर लैंग्वेजेस। तो उसने जो लॉर्ड मैकाले था कहा था कि ये जो कुंजी है कामयाबी की या चाबी जो कामयाबी की है वो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे लिए, और जो कामतार या घटिया तरीन ज़ुबानें हैं वो हैं अरबी, पर्शियन और संस्कृत। इसके बाद We can understand the British education policy in subcontinent by following historical words of Macaulay। जो लॉर्ड मैकाले था उसके जो तारीखी वर्ड हैं जो उसने इन्विजन किया था, जो कुछ उसका जो इदराक था फ्यूचर के बारे में कि हमें ये करना चाहिए, वो उसने अपना बयान कर दिया था लफ्ज़ों में। उसने कहा था वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म एज क्लास of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect। तो ये मकाले का विजन था कि हमें ऐसी एक जो है क्लास पैदा करनी चाहिए जो रंगो नस्ल, जो रंग और खून के लिहाज से हिंदुस्तानी हो, बरसगीर के रहने वाले हों, लेकिन टेस्ट में, ओपिनियन में, अखलाकियात में और जो उनका अक्ल का मयार है उसमें वो ब्रिटिश हों। ये हम आगे चल के देखेंगे कि ये किस हद तक उनकी ये जो विज़न था वो कामयाब हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो वुड्स डिस्पैच था वो क्या बला थी, वो क्या चीज़ थी। इसको हम एक क्वेश्चन के तहत पढ़ेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। व्हाट वाज द वुड्स डिस्पैच, ये जो डिस्पैच था वुड डिस्पैच, ये क्या चीज़ थी। इसका आंसर, अ स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द AIC's educational policies and also suggest the education policies for India. This committee formulated a policy document on education। तो ये एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो बनाई गई थी एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको रिव्यू करने के लिए और कुछ नई जो है सुजेशन के लिए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो ये जो कमेटी थी इसने जो डॉक्यूमेंट पेश किया था या फार्मूलेट किया था या बनाया था एक जो डॉक्यूमेंट, उसको कहते हैं वुड्स डिस्पैच।
चार्ल्स वुड्स जो था ये इस कमेटी का सरबराह था। इसके नाम पे इसको ये नाम दिया गया, चार्ल्स वुड्स के नाम के ऊपर वुड डिस्पैच। नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वुड्स डिस्पैच। अब देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। The objective of Wood's dispatch was raising the moral character and supply of servants in addition to producing a higher degree of intellectual fitness। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था जी, कि ये जो हमारे सर्वेंट्स हैं इनकी सप्लाई और इनका जो मॉरल करैक्टर है ये हमने अप्राइज करना है, इसको उठाना है ऊपर, और इसके साथ साथ हमने हायर डिग्री का इंटेलेक्चुअल फिटनेस जो है वो भी प्रोड्यूस करनी है। जो अक्ल जो हैं वो अक्लमंद लोग पैदा करने हैं जो अच्छे सर्वेंट्स हो सकें, जो हमारे लिए माइंड अप्लाई कर सकें अपना। इस किस्म के हमने लोग जो हैं वो उठाने हैं यहाँ से थ्रू एजुकेशन। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स फिलासफी साइंस एंड लिटरेचर थ्रू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कि इसमें ये जो फंक्शन था ये इंडिया की फ़िलासफ़ी साइंस लिटरेचर थ्रू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसके ज़रिए से हमने वो इंटेलेक्चुअल पैदा करने हैं जो हमारे काम आ सकें। वुड स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूज़फुल एजुकेशन फॉर द पब्लिक, तो ये जो वुड्स था उसने इस चीज़ पे ज़ोर दिया था, इसकी अहमियत पे, कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है पब्लिक के लिए, जिससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके साथ इवेंट कौन से अटैच्ड हैं या इसके बाद क्या इवेंट पेश आए, क्या वाक़यात हुए डिस्पैच जो था वोट्स का उसके साथ। व्हाट इम्पोर्टेंट इवेंट इन रिलेटेड टू द वोट डिस्पैच, इसके साथ ये हुआ कि जैसे ही ये डॉक्यूमेंट सरफस हुआ या इमर्ज किया, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जैसे सामने आया, तो इसके साथ ही जो एजुकेशन मोनोपोली थे या जो एजुकेशन का में रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ख़त्म हो गया। एजुकेशन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विद द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, और ये 1854 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था एजुकेशन में वो ख़त्म हो गया, और 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इट सेल्फ अबॉलिश हो गई और वो भी ख़त्म हो गई थ्रू प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन। जो क्वीन थी उसने एक प्रोक्लेमेशन दिया था 1858 में। उसके बाद ये जो हिंदुस्तान की हुकूमत है ये जो है ये ताज बरतानिया के ज़ेर नगी आ गई 1858 में, तो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो अब इसको एवेल्युएट करने के लिए कि ये जो वुड डिस्पैच है इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, एक कमीशन बनाया गया 1882 में, उसको नाम देते हैं हंटर कमीशन। इसको देखते हैं व्हाई वाज द हंटर कमीशन वाज फॉर्म्ड, तो ये क्यों बनाया गया, इसका जवाब हम देते हैं। इन ऑर्डर टू एवेलुएट द अचीवमेंट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच द हंटर कमीशन इन 1882 वाज फॉर्म्ड। तो ये 1882 में हंटर जो कमीशन है ये बनाया गया था अचीवमेंट्स को एवेलुएट करने के लिए, जो हमने पहले पढ़ा है वुड डिस्पैच उसको। आगे व्हाट अंडरलाइंड एंड रिकमेंडेड द हंटर कमीशन, जो हंटर कमीशन था इसने क्या चीज़ें हाईलाइट की थी और क्या रिकमेंड किया था ये देखते हैं। द कमीशन अंडरलाइंड द रोल ऑफ द स्टेट इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड हाईलाइटेड द ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। इसने जो चीज़ें अंडरलाइन की थी वो ये थी कि स्टेट का जो रोल है इम्प्रूवमेंट के लिए, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इब्तदाई तालीम और जो सानवी तालीम है उसमें गवर्नमेंट का जो रोल है इसकी बेहतरी के लिए वो एक रोल है। और उसने हाईलाइट किया था कि ये जो बोर्ड है इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ ट्रांसफ़र होना चाहिए, जहाँ ये जो एजुकेशन का सिस्टम है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाए गए थे उस वक्त। फिर इट रिकमेंडेड 2 डिवीजन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल एंड वोकेशनल एजुकेशन फॉर कमर्शियल कैरियर। तो इसने 2 डिवीजन का जो है रिकमेंडेशन दी थी। सेकेंडरी जो सानवी तालीम है उसके लिए, सानवी तालीम होती है मैट्रिक और उससे आगे, तो यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है इसने ये रिकमेंडेशन दी थी 2 डिवीज़न की। और साथ में कहा था कि लोगों के जो कमर्शियल कैरियर है उसके लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए जहाँ पे उनको फ़नी महारतों की तालीम दी जाए। पार्ट 2 हैज़ कंप्लीटेड। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।